दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। जब भी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये क्या नहीं संभव, मोदी जी अगर है तो सब कुछ संभव है। देती है योगा से कैंसर ठीक होता होता है। हमारे पास कुछ लोग आए हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से हर कोई हमारा दुश्मन बनेगा, बट कोई तो भगत सिंह एक ही होगा। सोचिए, मैं हैरान भी हूँ और अपने आप पर हंस भी रहा हूँ कि आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया। ये गीतांजलि फाउंडेशन की हेड हैं, क्या नाम है मैम? अर्चना झा। अर्चना झा। अर्चना, ये आप जो मांग कर रही हैं कि कैंसर का अस्पताल निःशुल्क हो, ये संभव है इस देश में? सब कुछ संभव है, क्या नहीं संभव? मोदी जी अगर है तो सब कुछ संभव है। केजरीवाल है जी जो है तो सब कुछ संभव है। मीन्स आज तक हर असंभव को असंभव किया गवर्नमेंट ने। मोदी राज में तो गाय गोबर गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो रहा है, क्या जरूरत है अस्पताल बनाने? हमारी मुहिम क्या है, जो कैंसर का इलाज ज़रूरी नहीं है कि हॉस्पिटल से हो, लेकिन हमारे हर तरह के लोग हैं जिसको अगर योगा से ठीक होता है तो हमारी संस्था उसको वो अवेयरनेस देती है। योगा से कैंसर ठीक होता होता है। हमारे पास कुछ लोग आए हैं जो योगा का कुछ ऐसी नेचुरोपैथी और खाने पीने वो ऐसा मुहिम बताते हैं, मोटिवेशन से या एक्सरसाइज करके वो ठीक हुआ है। कब आपको आइडिया आया कि कैंसर का अस्पताल मुफ्त होना चाहिए? नहीं, मुफ्त तो काफ़ी दिनों से ऐसा था, बट बिहार आज भी हर जगह से 10 साल पीछे है। तो मैं बिहार की बेटी हूँ, बिहार के लिए लड़ना तो लाजमी है। जो लोग याद करें जो बिहार की बेटी ने कुछ किया है, तो वहाँ पर कैंसर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और कुछ साल पहले हमारे मित्र तिवारी जी एक बार और धरना दिए थे, यहाँ से टीम भी गई थी। आपके खिलाफ तो पूरा मेडिकल प्राइवेट लॉबी उतर जाएगा, उनका दुकान बंद करवा देंगे। देखिए, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। हमारे इस देश के लिए अगर अच्छे काम के लिए कोई मेरे खिलाफ 1000 साजिशें रच ले, मार दे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई तो आगे बढ़ के कुछ अच्छा काम की शुरुआत करे। 1000 दुश्मन है, एक काम करने वाले 1000 टांग अड़ाने वाले। सरकार से लेकर नीचे तक हर कोई चाहता है मुफ्त के पैसे मिले, बैठ के मैं डगाड़ते रहूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जैसी संस्थाएं चाहते हैं जो एक्चुअली काम करें। अगर हमें सरकार से मदद मिल जाए, वारे न्यारे इस देश का भला कैसे नहीं होगा? नहीं तो सर, ये अस्पताल का आइडिया क्यों आया मुफ्त? आजकल तो प्राइवेट नहीं आएगा। जो इस बीमारी से के इलाज में घर घर बिक गए, जमीन बिक गई। बिहार में मैक्सिमम जो है इनकम का स्रोत क्या है? खेती। खेत बेच करके बर्तन तक बेचना पड़ा। तो ऐसे हालात पैदा होने पर क्यों नहीं इच्छा होगी जो दुनिया हर जगह आपने बनवाया, तो बिहार में उस जगह भी अगर बनवा देंगे तो क्या गिला है? सही बात है। शुक्रिया मैडम आपका। इस फाउंडेशन का बहुत जायज़ मांग है कि कम से कम कैंसर का अस्पताल जो है वो तो मुफ्त कर दीजिए, क्योंकि कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में पूरा परिवार जो है वो बिक जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये आपको सही में भरोसा है अर्चना झा जी की गाय गोबर गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाएगा? तब तो आदमी अमेरिका। सिर्फ गाय गोबर गौमूत्र की बात नहीं हो रही। किसी को पैरासीटामोल फायदा करता है, किसी को क्रोसिन फायदा करता है, किसी को नाइस फायदा करता है। सब तो कंपोजिशन सबका एक ही रहता है। नहीं, 19-20 तो रहता है। जैसे जिसकी बॉडी स्टेमिना वैसा ही इलाज किया जाता है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। आपको हर किसी को आप गौशाला तो बन ही रहा है पूरे देश में, उसी के गोबर से इलाज हो जाए। नहीं, आपको लगता है गौशाला गाय के गोबर के मूत्र तो नहीं बोल रहा कि सिर्फ गौशाला का। मैं एम्स के निर्माण के हमारा मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट एम्स बना दें, लेकिन हमारी और भी है जो हम जो कोशिश करेंगे जो उस चीज़ का रोकथाम हो, कम सम हॉस्पिटल तक लोग जाएं। अर्चना जी के मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि गाय गोबर गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है, लेकिन जो ये अभियान चला रही हैं, कम से कम इस देश के हर नागरिक को इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। कम से कम कैंसर का अस्पताल तो फ्री होना चाहिए भैया। आप तमाम बीमारियों का इलाज करा सकते हैं, जाड़ बुखार टीबी का इलाज करा लीजिए। आप अगर एक्सीडेंट हो गया तो भी बच जाएंगे, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी एक को कैंसर होता है तो उसके इलाज में वो पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है। ये एक नेशनल मुद्दा बनना चाहिए, राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनना चाहिए। लगता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के अस्पताल हैं, जो कॉरपोरेट वो सब वो तो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उनका तो दुकान बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ कॉरपोरेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रही हूँ। आम पब्लिक, पैसे वाले या गवर्नमेंट की तरफ से हर कोई हमारा दुश्मन बनेगा, बट कोई तो भगत सिंह एक ही होगा, इंदिरा गांधी एक ही होगी, मोदी एक ही है अभी, तो हम भी एक ही आवाज़ उठाने वाले। कहीं ना कहीं से तो अच्छाई शुरू होगी। मोदी जी तो प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हैं,
वो तो चाहते हैं कि सब वो कुछ किसी निजी। के भी समर्थक हो, हमारा मांग जिस चीज पर टिका हुआ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, ना केजरीवाल की ना मोदी जी की। हमें और सरकार, डिप्लोमेट हैं आप, आपका काम होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए। जब हमारा काम होगा, हमारी पब्लिक स्वस्थ रहेगी, जब ही तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। ये क्या है ये ट्रांसजेंडर है, इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन, फर्स्ट ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल क्वीन। वो हमारे प्रोग्राम में हमारे समर्थन में आई हैं, क्योंकि वो भी घर परिवार से पीड़ित है। उन लोगों की स्थिति का आपको पता नहीं है, जो कोई नहीं सपोर्ट करता है। तो हमारी संस्था इन लोगों के लिए काम करती है, तो ये हमारे लिए ऑलवेज खड़ी हैं और हमारी मुहिम में हमेशा इनकी पूरी ट्रांस कम्युनिटी। यूनिक आइडिया है। मैं अब वीकली एक शो करूंगा जिसका नाम होगा सरकारी अस्पताल। इस देश में सरकारी अस्पताल, सरकारी पढ़ाई, सरकारी दवाई जरूरी है, नहीं तो लाखों करोड़ों गरीब लोग जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के गर्त में धंस जाएंगे। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।